अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बैठ जाओ भैया, पीछे वाले मीडिया में देख लो। शांत हो जाओ। धर्मपुर की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब को मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो भाई। तथागत बुद्ध सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, ज्योतिबा फुले, गुरु नानक देव, संत कबीर, बिरसा मुंडा, आप सभी को महापुरुषों को नमन करते हुए राजा मीर भोज के वंशज बड़े मजबूती से डटे हुए आज भाई थोड़ा नीचे कर लो, और साहब काशीराम को साहब काशीराम बनाने वाले माननीय दीनानाथ वाल्मीकि जी, और मेरे आदर्श साहब काशीराम जिस रहबर का आज हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको नमन करते हुए मैं अपने बात की शुरुआत करूंगा। असल में मेरे आसपास जो बहुत मजबूत लोग खड़े हैं, उनसे निवेदन हल्का सा जगह दे दो, हवा नहीं आनी। पता लगा कि मैं बीच में रुक जाऊं। पहले तो यहाँ का इंटरनेट बंद करके सरकार ने साबित कर दिया कि सरकार हमसे डरती, और यूपी में जगह जगह की रेलें स्थगित करके रद्द करके इन्होंने साबित कर दिया कि ये कमजोर लोग हैं, ये सामना नहीं कर सकते। साहब काशीराम ने कहा कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और अगर तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। मेरे याद है मैं 21 मई को आया था यहाँ सब लोग के बीच, ये वही मंच है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इतना है जो कितना बाजुएगा दिल है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे मोदी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल। लेकिन हम बताने के लिए आए हैं यहाँ कि कान खोल के सुन लीजिए, बाबा साहब के बच्चे साहब काशीराम के बहुजन से ऐलाने जंग कर रहे हैं। ऐसे दुनिया की कोई ताकत लगा लीजिए, दिल्ली की गद्दी आपको छूने नहीं देंगे हम। मैं 16 महीने एक एक रात ये सोच के काटता था कि कभी तो वो दिन आएगा कि मैं अपने लोगों के बीच जाके अपनी बात रखूंगा, और आज के बाद मैंने तय किया मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, काम करके दिखाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, कौन किसका एजेंडा, ये सब लोग तुम्हारे साथ है। मैं बहुजन समाज की ईमानदार आवाज हूँ, और दहशत इतनी है कि हमारी रैली को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई 12 तारीख में। जैसा सब लोग जानते हैं कि मैं माताओं बहनों का अपमान नहीं कर सकता हूँ, तो जब उनको बेइज्जत करने के लिए धक्के देंगे तब हम लोग लड़े उनसे, और नतीजा ये हुआ कि 2 दिन अस्पताल में गुजारने पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत कल आ जाए, लक्ष्य दिमाग में है। साहब काशीराम ने कहा कि एक दिन उन्होंने मिशन को स्वीकार किया कि आज मेरे पास लक्ष्य आ गया है, पूरी जिंदगी काटने का, पूरी जिंदगी गुजारने का, तो मेरे पास लक्ष्य है साहब काशीराम और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का, उनके सपने को धरातल पर उतारने का, और दिल्ली की गद्दी से लाल किले से नीला झंडा पहनाने का लक्ष्य है मेरे पास। अब मैं जीऊंगा भी उसके लिए और मरूंगा भी उसके लिए। पूरे देश से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरे देश से जिन लोगों को बहुजन समाज की पीड़ा है, जो लोग बहुजन समाज की तकलीफ महसूस करते हैं, वो लोग यहाँ आए। दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे रहबर का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए। पूरे देश से भीम आर्मी के लोग आए, और मैं ये भी जानता हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफिले होते हैं।
आप घबराइएगा मत। ये जो हजारों लोगों की भीड़ में देख रहा हूँ, ये इतिहास लिखेंगे देश का। आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है, हमारे रहबर का जन्मदिन। और साहब ने कुछ आदर्श स्थापित किए, बड़े गौर से सुनिएगा। मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं। एक वोट एक नोट, जिसकी जितनी संख्या भारी, ये तो नौजवान सब चीज जानते हैं। और ना बिकने वाला समाज, दुनिया का कोई भी लोभ लालच हमें खरीद नहीं सकता। ऐसा समाज बनाने की परिकल्पना साहब का सामने। क्या युवा बिकाऊ है? क्या तुम्हें कोई खरीद सकता है? क्या अम्बेडकर बात छूट सकता है? आज आवाज थोड़ी नर्म है और कारण तुम लोग जानते हो, हौसला बड़ा गर्म। साहब काशीराम के बारे में जान लीजिए। गठबंधन कैसे होता है, साहब काशीराम ने हमें बताया। मिले मुलायम, काशीराम हवा हो गई जैसी। एक वोट से दिल्ली की सरकार कैसे गिराई जाती है, ये साहब ने हमें बताया। वो ऐसे रहबर नहीं कहे जाते, उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया। क्या आज के नेताओं में इतनी हिम्मत है जो कहते कि मेरी सारी संपत्ति समाज की है? क्या है हिम्मत? चलो आपका भाई जवान देता है, चंद्रशेखर के जो नाम संपत्ति सारी समाज की। समाज हित सबसे ऊपर है और सब कुछ उसके बाद है। राजनीति उससे भी परे। साहब काशीराम ने कहा, राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति नहीं रुकनी चाहिए। सामाजिक क्रांति होती रहनी चाहिए। सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो 72 साल की लोकतांत्रिक आजादी से हमारा बदलाव नहीं हो पा रहा। हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ना होगा। अभी मनुवादी सिस्टम बता देता हूं आपको क्या है। मनुवादी सिस्टम 4 ए पे टिका है। असमानता, असत्य, अन्याय और अपमान। ये 4 ए का प्रयोग करके मनुवादी पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। हमें उसे हराना है, बहुजन संरचना बनानी है। तो हमें क्या करना है? हमें भी 4 ए को इंक्लूड करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, 4 ताकतों को गोली मार के एकजुट कर देगी। तो समझो आपका राज आ गया। एक शायरी बहुत मेरे अजीज दोस्त कहते हैं कि राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम बहुजनों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम दरिया है, मालूम है हमें उम्र हुनर अपना, जिस ओर बह निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। अगर अभी एक ऐलान करूं कि चलिए पैदल दिल्ली मार्च करते हैं तो दिल्ली जो है कांप रहा होगा थोड़ी देर में। मैं सिर्फ संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा वजूद संविधान से है। अजय जी कह रहे जेल भिजवा दो। ये 21वीं सदी है, जेल से नहीं डरते हम लोग। मनुवादी आंख खोले, मनुवादी आंख खोले। बाबा साहब ने क्या कहा था? 21वीं सदी सदी हमारी, राज हमारा, काहे को डरना। कुर्बानियां तो 2 अप्रैल में भी दी है, लेकिन कुछ लिया है ना, लड़ना पड़ेगा। मैं बार बार आज जो बातें हो रहा हूँ उसे नौजवानों को समझना पड़ेगा। अगर आज चूक हुई तो मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इतिहास गवाह है, जब जब बहुजनों ने एकजुटता दिखाई है तो इस देश के मनुवादियों ने हमारे पैर के जूते के फीते बांटने में भी गर्व महसूस किया है। इसका उदाहरण बताओ। बनारस में जब मैंने चुनाव का ऐलान किया तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे भाइयों के पैर धो रहे थे। ये औकात है मनुवादियों की। देखो देखो कौन आया, मोदी तेरा बाप आया। देखो कौन आया,
साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ जो लोग साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो पूरी ताकत लगा दो मनुवादी सरकार को और मनुवादियों को हराने में। इनकी जमानत जब्त करा के बता दो कि ये लड़ाई जो है 85% और 15% की है। उनके जन्मदिन पे इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता। बड़ी बहन यहाँ है, बड़ी बहन यहाँ है, साहब काशीराम के साथ रही है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ। मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या होने वाला है, मैं लड़ूंगा, पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और इतनी मजबूती से लड़ूंगा कि मनुवाद की जड़ उखड़ जाएगी। हमारी बहनें यहाँ हैं और हमें गर्व है कि वो केरल से, वो महाराष्ट्र से अपना काम छोड़ के साहब काशीराम के बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आई है। जिस प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बिना बाबा साहब अधूरे हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बिना बाबा साहब अधूरे, उसी प्रकार मान्यवर दीना मानव वाल्मीकि के बिना साहब काशीराम अधूरे हैं। तो दीना मानव वाल्मीकि को भूल के काम नहीं चलेगा, ये समझना पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी है बहुजनों को एकजुट करना, पूरे दलित समाज की सभी जातियों को, ओबीसी समाज की सभी जातियों को और अपने अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करना, आदिवासी भाइयों को एकजुट करना मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं निभाऊंगा। और आज हम लोग शपथ लेंगे, मैं अपनी तरफ से शपथ ले रहा हूं, आप लोग सहयोग करें कि जब तक जिंदा है बहुजन समाज और बहुजन मिशन के अलावा किसी अन्य चीज से समझौता नहीं करेंगे। हम मर मिट जाएंगे लेकिन साहब काशीराम का सपना ये नौजवान पूरा करके रहेंगे। अभी षड्यंत्र से भी अवगत करा देता हूं हम लोगों को। 10% बिना मांगे आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला। किसी ने विरोध किया? करना चाहिए क्योंकि वो अपनी राजनीति बचाने के लिए संविधान की हत्या से भी परहेज नहीं कर रहे। हमें तकलीफ हो रही है। 10% स्वर्ण आरक्षण से परहेज नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की हत्या है 16/4 की। आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रतुलना ही नहीं है। संविधान में रिप्रेजेंटेशन आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन और सामाजिक प्रतिनिधित्व पे है। क्या सामान्य जाति के लोग किसी विभाग में कम है इस देश में? नहीं। क्या राजनीति में कम है? नहीं। अब तो हमारे लोग भी उन्हें भेज रहे हैं। वो नारा तो बेकार हो गया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब तो वोट हमारा राज उनका। षड्यंत्र 2 है, समझ लीजिए। मैंने कहा कि हम सामान्य जाति के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। लोगों ने सवाल किया वोट किसे दोगे? मैंने, क्योंकि मैं बहुजनों की स्वतंत्र आवाज हूं, आपको आगाह किया। कल ये आपकी पार्टी से जीतेंगे और जाके बीजेपी की मदद करेंगे। कल मुझे मत कहना, मैंने आगाह कर दिया है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ भी, मेरे हाथ में आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, पूरी है। पूरे देश में कहीं बहुजनों पर अत्याचार होगा, लड़ूंगा। जो लोग राजनीति कर रहे हैं कल मुझे मत कहना, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैं आज ही आगाह कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा। मैंने एक सवाल किया अखिलेश भाई से और तुम्हारी कीमत देखो कितनी कम लगाई अखिलेश भाई ने। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आपने हमारा बिल फड़वाया? दलित कर्मचारियों को आपने 58,000 डिमोशन किए। आपने हमें ये बताया कि आप हमारे बिल के विरोध में हो। और आज मैंने सवाल किया कि कल अगर आपके एमपी जीत के जाते हैं, उन्हें वोट देते हैं, तो क्या हमारे बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? क्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने में मदद करोगे नहीं करोगे? तो एक बार उनके मुंह से जवाब नहीं आया। कितनी हल्की कीमत है समझ जाओ। इन्हें बताओ कि तुम हल्के नहीं हो, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। हम वोट दे तो क्या हमारे अधिकारों की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा ये लोग करेंगे? ये जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए सवाल किया कि कल मुझसे मत कहना कि भैया उन्होंने तो विरोध कर दिया बिल का, अधिकारी कर्मचारी मेरा गला मत पकड़ना।
मैं आज आगाह कर रहा हूँ, मैं स्वतंत्र आवाज इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि भैया कल कुछ होगा तो आप लोग जिम्मेदार है, मैंने आगाह कर दिया। और अखिलेश भाई ये याद रखें, इस मंच से कह रहा हूँ, जवाब देना पड़ेगा। भीम आर्मी कमजोर है क्या? जवाब देना पड़ेगा ना। हमारे अधिकारों के लिए जो लोग वोट ले रहे हैं उन्हें लड़ना पड़ेगा ना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।